जय माँ दुर्गे। दुर्गा सप्तशती का हर अध्याय माँ की दिव्य महिमा और असुरों पर धर्म की विजय का संदेश देता है। छठवां अध्याय, इसमें वर्णन है उस अद्भुत समय का जब चंड और मुंड जैसे पराक्रमी असुरों ने माँ दुर्गा के तेज से विचलित होकर उन पर आक्रमण किया। तभी माँ के तेज से उत्पन्न हुई माँ चामुंडा, जिन्होंने महाशक्ति का परिचय देते हुए उन दुष्टों का संहार कर देवताओं को भय मुक्त किया। जब माँ के भक्त कठिन परिस्थिति में होते हैं तो माँ दुर्गा अपनी अनंत शक्तियों से उनकी रक्षा हेतु अनेक रूप धारण करती है। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का छठवां अध्याय। जय माँ दुर्गा। दुर्गा सप्तशती छठा अध्याय, धूम्रलोचन वध। मैं सर्वगेश्वर भैरव के अंक की निवासिनी परम श्रेष्ठ पद्यावती देवी की आराधना करता हूँ। वे देवी नागराज के आसन पर आसीन हैं। नागों के फड़ों में शोभित होने वाली मणिमाला से उनका शरीर भासित हो रहा है। उनके अंगों की दीप्ति सूर्य के समान है और तीन नेत्र उनके सौंदर्य का वर्धन कर रहे हैं। उनके हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल है तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्राकार मुकुट शोभायमान हो रहा है। ऋषि कहने लगे, देवी के मुख से ऐसी बात सुनकर दूत को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर विस्तार पूर्वक समाचार कहा। दूत से ऐसा उत्तर सुनकर वह दैत्यराज अत्यंत क्रोधित हो उठा और अपने सेनानायक धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अति शीघ्र अपनी सेना के साथ जाकर उस दुष्ट स्त्री का केस बलपूर्वक खींचते हुए यहाँ उठा लाओ। उसका रक्षक यदि यक्ष, गंधर्व, देवता आदि कोई भी हो तो तुम उसे अवश्य मार डालना। तब ऋषि ने कहा। शुंभ का आदेश पाकर वह धूम्रलोचन अपनी 60,000 सेना के साथ वहां से तुरंत ही चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर निवास करने वाली देवी को देखा और ललकार कर आदेश भरे स्वर में कहा, अरे तू मेरे स्वामी सुम ऋषि के पास चल। यदि इस समय तू स्वेच्छा से मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं तेरे केस पकड़कर घसीटते हुए तुम्हें जबरन ले चलूंगा। तब देवी ने उससे कहा, तुम दैत्यराज के आदेश से आए हो और तुम स्वयं भी बलवान हो तथा तुम्हारे साथ इस समय विशाल वाहिनी भी है। ऐसी अवस्था में यदि तुम मुझे बलात् भी ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकूंगी। ऋषि ने कहा। देवी के उत्तर से धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ पड़ा। तब देवी अंबिका ने हुम शब्द का उच्चारण करके उसे भस्मीभूत कर डाला। तत्पश्चात क्रुद्ध हुई उस विशाल सेना ने देवी पर आक्रमण कर दिया। फिर अंबिका और राक्षसी सेनाओं में तीक्ष्ण बाणों, शक्तियों तथा फरसों का युद्ध आरंभ हो गया। इतने में ही देवी का वाहन सिंह भी क्रोध से गर्जन करके अपनी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उस सिंह ने कुछ राक्षसों को पंजों के खरों से, कितनों को अपने जबड़ों से विदीर्ण करके और कितनों को धराशायी करके ओष्ठ की दाढ़ों का प्रहार करके मार डाला। कितने दानवों का उस सिंह ने अपने नाखूनों से पेट फाड़ दिया। कितनों का सिर थप्पड़ मार मार कर धड़ से अलग कर दिया। कितनों की भुजाएं मस्तक उसने काट खाए तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए कितनों के ही पेट चीरकर उसने रक्तपान कर डाला। अत्यंत क्रोधित देवी के उस वाहन महाबली सिंह ने क्षण मात्र में ही सारी दानवी सेना का अंत कर दिया। शुंभ राक्षस को जब यह समाचार मिला कि युद्ध में धूम्रलोचन मारा गया और उसकी सेना सिंह के द्वारा नष्ट हो गई, तब वह अत्यंत कुपित हुआ। क्रोध में आकर उसके अधरोष्ट कंपित हो उठे। उसने चंडमुंड नामक 2 महाबली दैत्यों को आदेश दिया, हे चंडमुंड, तुम लोग अपनी विशाल सेना लेकर जाओ और उस देवी को घसीट कर अथवा उसे बांध कर पकड़ लाओ।
यदि इस प्रकार उसका आना कठिन हो तो उस पर समस्त दानवी सेना के शस्त्रों का प्रहार करके वहीं पर वध कर देना। उस दुष्टा की हत्या हो जाने तथा सिंह के मारे जाने पर उस अंबिका को पास से बद्ध करके यहाँ तुरंत ही लौट आओ। दुर्गा सप्तशती 6वां अध्याय। जब भक्त माँ दुर्गा का स्मरण करते हैं तो माँ अपने अनेक रूपों में प्रकट होकर उनके संकट हर लेती है। असुर चाहे कितने भी बलशाली क्यों न हो, माँ की कृपा से धर्म और सत्य की ही विजय होती है। चंडमुंड की वध की कथा हमें यह विश्वास दिलाती है कि माँ अपने भक्तों के शत्रुओं का नाश कर सदैव उनकी रक्षा करती है। इस अध्याय का पाठ करने से भय, रोग और शत्रु नष्ट होते हैं। साधक को आत्मबल, साहस और विजय प्राप्त होती है। माँ चामुंडा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। जय माता दी, जय माता दी।